हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा नया सेट है, सेट 20 नंबर का सेट है हमारा। 19 सेट हम खत्म कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे आते हैं। इनको कर लो और जो कर ले रहे हैं उनकी तो स्थिति भी अच्छी है। तो देखो, लगातार प्रैक्टिस करो इसको और एक दो बार देख लो, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर हो गए, बाकी एनसीईआरटी वगैरह हो गए। जितना भी इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है वो पूरा लेकर आ रहा हूँ। तो इसको देख लो, एक दो बार देखो, रिवीजन हो जाएगा, सारा याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस करना काफ़ी कंपलसरी होता है क्योंकि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, ये सिंधु सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता है कि अधिकांश जो निवासी हैं वो किस प्रजाति के थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो सबने ही पढ़ा है। तो उसके जो अधिकांश जो निवासी हुआ करते थे वो कौन सी प्रजाति के थे? निग्रिड थे, भूमध्य सागरी थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थे या मंगोलाइट थे? तो भूमध्य सागर के अधिकांश जो निवासी थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश जो निवासी थे वो भूमध्य सागरी थे। कैसे थे? भूमध्य सागरी थे। ऐसा बोलते हैं कि भूमध्य सागरी प्रदेश से इनका आना हुआ था यहाँ पर। तो 1 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी धातु का उपयोग नहीं करते थे? तो देखो, चांदी का वर्णन तो मिलता है, सोने का भी आभूषण मिलते हैं, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं मिलते हैं। तांबे का तो यूज़ करने लगे थे वो, लेकिन लोहे से अपरिचित थे। लोहा कब मिला है आपको? लोहा मिला है आपको उत्तर वैदिक कालीन में, मतलब 1000 ईसा पूर्व के आसपास आपको लोहा मिला है। लेकिन उससे पुराना भी एक साक्ष्य मिला है तंजी खेड़ा नामक स्थान पे। तो इसको ध्यान रखेंगे कि 2 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा, ये सैंधवकालीन तिथि उत्खनन के आधार पर क्या निर्धारित की गई है? अगर उत्खनन देखा जाए, खुदाई उदाई देखा जाए, उसके आधार पर जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि है वो क्या निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। 1500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व और 3000 ईसा पूर्व। तो उत्खनन के आधार पर जो तिथि निर्धारित की गई है वो है 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 3 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इंद्र की करते थे, अग्नि की करते थे, वरुण की करते थे या पशुपति की करते थे? बताएंगे जल्दी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे किसकी पूजा करते थे? क्या इंद्र की करते थे? इंद्र हो गया, अग्नि, वरुण, ये सब आए थे वैदिक काल में। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में पशुपति की मूर्ति भी मिली है, तो इसलिए पशुपति की ही पूजा होती थी। 4 का डी इज द राइट आंसर। प्रकृति प्रेमी थे बाकी पशुपति। कुबड़ वाला सांड एक, जिसका नाम क्या था, फाक्टा, और एक कुबड़ वाला सांड, फाक्टा काफी पवित्र था उनके लिए। तो पशुपति की वो लोग पूजा करते थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? क्या जलवायु परिवर्तन हुआ था, भूकंप आए थे, या बाढ़ आई थी, या आर्यों का आक्रमण हुआ था? तो क्या प्रमुख कारण रहे थे जिससे सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से खत्म हो गई थी? तो वैसे तो जलवायु परिवर्तन भी एक मुद्दा है, लेकिन अगर अभी तक हम माने तो साक्ष्य के आधार पर देखा गया कि बाढ़ का आना। क्या? बाढ़ का आना। तो अभी तक अगर हम लगाएंगे इसमें सही तो बाढ़ का आने ही लगाएंगे, लेकिन बहुत सारे जो लेखक इतिहासकार हैं तो उन्होंने आर्यों का आक्रमण भी बताया, किसी ने भूकंप बताया, किसी ने जलवायु परिवर्तन, लेकिन अधिकांश जो माना गया है वो बाढ़ का आना ही माना गया, कि बाढ़ की वजह से ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। ठीक है, तो 5 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिंधु सभ्यता स्वरूप में थी, किस स्वरूप में थी? नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण थी, कृषि प्रधान थी, या इनमें से कोई नहीं? तो सिंधु सभ्यता कैसी थी, जल्दी बताएंगे। सबको भी पता होगा कि नगरों का निर्माण उन लोगों ने कर रखा था बहुत अच्छी तरीके से, चाहे वो पानी निकासी प्रणाली हो या सड़कों का निर्माण हो। जो दरवाजे थे वो गलियों की तरफ खुलते थे, आज के हमारे दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते हैं। तो बहुत अच्छी एक तरीके से उन्नत व्यवस्था थी वहाँ पर। तो सिंधु सभ्यता का जो स्वरूप था वो कैसा था? नगरी था, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता का ज्ञान हुआ। सिंधु सभ्यता का ज्ञान कैसे हुआ था? अभिलेखों से, साहित्य से, उत्खनन से, या सिक्कों से? तो सिंधु सभ्यता का हमें ज्ञान कैसे होता है, जल्दी बताएंगे। अभिलेखों से होता है, या साहित्य से होता है, उत्खनन से होता है, या सिक्कों से होता है? तो देखो, अभिलेख तो नहीं मिले थे, साहित्य नहीं, सिक्के भी नहीं। बात सबसे पहले क्या हुआ था? उत्खनन कार्य हुआ था। क्या हुआ था? उत्खनन कार्य हुआ था, खुदाई हुई थी। खुदाई क्या है कि जब अंग्रेज डाल रहे थे, क्या डाल रहे थे, जिस समय अंग्रेज पटरियां बिछा रहे थे, तो पटरियां बिछाने के बाद जैसे उन्होंने खुदाई करी तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में ईंटें निकली। तो जब बड़ी मात्रा में ईंटें निकली तो वहाँ पर जो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब थे, तो उन्होंने खुदाई कार्य को मतलब ट्रेन की पटरियों को बिछवाना रुकवाया। और क्योंकि वो देख रहे थे ना कि जब पटरियां वो बिछा रहे थे तो उस जो सिंधु घाटी सभ्यता से निकल रही थी ईंटें, उनका भी प्रयोग कर रहे थे। तो बाद में उन्होंने देखा तो उसका कार्य को रुकाया, और वहाँ पर बहुत बड़े तरीके से बड़ा उन्होंने उत्खनन कार्य चलाया। तो सिंधु सभ्यता पूरी निकल कर गया, आ गई बाहर। तो 7 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। सिंधु सभ्यता का ज्ञान कहाँ से? उत्खनन से। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक स्थान है जिसका नाम मोहनजोदड़ो, तो इसका प्रमुख स्थल कौन सा है? तो ये बताएंगे हम। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़े अन्नागार हड़प्पा में पाए गए हैं। बाकी मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया? सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया। क्या पाया गया? सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया। गोदीवाड़ा के जो साक्ष्य हैं,
गोदीवाड़ा के जो साक्ष्य हैं वो लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले? गोदीवाड़ा मतलब आप कह सकते हो कि पोर्ट वगैरह एरिया, बंदरगाह, तो उसे गोदीवाड़ा बोलते हैं। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से मिले। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, कैसी थी? पितृ प्रधान थी, माता पिता के समान अधिकार थे, मातृ प्रधान थी या पुरोहित प्रधान? तो सिंधु घाटी सभ्यता में की सभ्यता मातृ प्रधान थी, माताओं की बड़ी इज्जत होती थी, उनका रिस्पेक्ट होता था। तो 9 का हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? मातृ प्रधान। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लोथल किस राज्य में है? तो लोथल किसमें? पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में। सबको पता ही होगा कि लोथल कहाँ पर है, तो लोथल गुजरात में है। 10 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था मोहनजोदड़ो का उत्खनन? जल्दी से बताएंगे। मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो किया गया था, मोहनजोदड़ो का उत्खनन ये किसके द्वारा किया गया था? आर डी बनर्जी के द्वारा। आर डी बनर्जी, मार्शल, अच्छा आर डी बनर्जी, यहाँ पर मार्शल नहीं होना चाहिए, जॉन मार्शल तो यहाँ पर है, आर डी बनर्जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आर डी बनर्जी ने किया था। ठीक है, आर डी मार्शल ने नहीं किया था, आर डी बनर्जी ने किया था। तो 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ मार्शल की जगह क्या करना है? बनर्जी कर लेना। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला हमारा पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता का किससे व्यापारिक संबंध था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध था किससे था? सुमेरियन सभ्यता से था, ईरान से था, बहरीन से था, या इनमें से सभी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध था ये सभी से था, चाहे सुमेरियन हो, चाहे ईरानियन हो, चाहे बहरीन हो। तो ऑल ऑफ दिस। 12 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है कि आज़ादी के बाद सबसे अधिक स्थल खोजे गए। तो आज स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक स्थल खोजे गए हैं वो कहाँ पर खोजे गए हैं? जल्दी से बताएंगे। तो आज़ादी के बाद सबसे अधिक जो स्थल खोजे गए हैं वो खोजे गए हैं आपके गुजरात में। तो 13 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सिंधु सभ्यता की समकालीन थी? तो इनमें से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं थी सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी? मतलब जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय ये सभ्यताएं भी थी, समकालीन थी। ठीक है, तो मिस्र की थी, सुमेरियन या मेसोपोटामियन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी सारी की सारी सभ्यताएं जो थी वो क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी। तो उसको भी ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है किसने कहा कि सिंधु सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया? तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये किसने कहा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विनाश करने वाले कौन थे? आक्रमणकारी आर्य थे। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मार्टिमर जो व्हीलर थे, मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने इस कथन को कहा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ है ये आक्रमणकारी आर्यों ने किया है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ देते एग्जाम में। तो हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे हमारी लगातार सीरीज चलती रहेगी, इसको देखते रहो। कुछ नहीं, 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं डेली के डेली। इसको देख लोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली एग्जाम में। जीएस में तो कोई तो समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।